पेपर लीक का मामला योगी सरकार ही नहीं बल्कि पूरे मोदी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। मगर ये मामला शुरुआत से ही उत्तर प्रदेश में ज्यादा गर्माता नजर आया है। ऐसे में जब एक बार फिर इस मामले ने तूल पकड़ा तो विपक्ष में बैठी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे हाथों हाथ उठा लिया और इस मामले पर एक बार फिर योगी सरकार को आड़े हाथ लिया है। दरअसल आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पेपर लीक मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए योगी सरकार पर बड़े आरोप लगाए। उनके आरोप हैं कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर आयोजित करवाने वाली गुजरात की कंपनी का ही पेपर लीक करवाने में हाथ है और उसके मालिक को सफलतापूर्वक विदेश भगाने में योगी सरकार का हाथ है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उसके बारे में उसके भगाने के बाद ही जनता को बताया और जनता के गुस्से से बचने के लिए दिखाने भर के लिए उस कंपनी को बस ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने योगी सरकार को उस कंपनी और उसके मालिक के खिलाफ एफआईआर की कॉपी सार्वजनिक करने के लिए भी कहा, साथ ही एक चैलेंज भी दे डाला। योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि यूपी सरकार गुजरात जाकर उसकी संपत्ति से खामियाजा वसूलने की हिम्मत दिखाए। सपा मुखिया ने बुलडोजर कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश के आक्रोशित युवा पूछ रहे हैं कि यूपी के बुलडोजर के पास बाहर के राज्यों में जाने का लाइसेंस और साहस है क्या, और ये भी कि जिस मंत्रालय के तहत पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी उसके मंत्री और अधिकारियों की तरफ बुलडोजर मुड़ता भी है या नहीं। यूपी की जनता ये भी याद रखे कि ये वो भाजपा सरकार है जो कल तक ठेके पर पुलिस रखने का फरमान निकाल रही थी। साथ ही उन्होंने योगी सरकार से उत्तर प्रदेश में काम कर रही या काम करने की इच्छुक हर बाहरी कंपनी की गहन जांच करवाने और सब कुछ सही पाए जाने पर ही काम दिए जाने की मांग की है। अब अगर देखा जाए तो देश में एक के बाद एक हो रहे पेपर लीक्स के ये मामले बेहद गंभीर हैं। बढ़ चढ़कर दावे करने वाली उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी पेपर लीक रोक पाने में नाकाम नजर आई है और सिर्फ राज्य सरकारों की कौन कहे। नीट पेपर लीक का मामला तो केंद्र सरकार से जुड़ा है और मुश्किल ये है कि केंद्र सरकार भी इसे रोक पाने में नाकाम रही। पेपर लीक का मुद्दा गंभीर हो चुका है। ऐसे में अब सरकार इसका क्या उपाय निकालेगी, क्या इसे रोकने में कामयाब होगी या नाकाम, ये देखना दिलचस्प होगा। मगर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। भारत समाचार के डिजिटल डेस्क से विश्वेश तिवारी।